करते हैं, फिर रिकॉर्डिंग में जो आप खुद सुनते हैं तो आपको ऐसा लगता है नहीं यहाँ पे ये वर्ड नहीं, यहाँ पे ये वर्ड होना चाहिए था, ये मैंने गलत बोल दिया। देन यू डू द सेकंड रिकॉर्डिंग, करेक्शन आप खुद करें और फिर आप खुद दूसरी रिकॉर्डिंग तैयार करें। तो इस तरह से सिचुएशन में जब आप खुद से अपने वर्ड को तलाश करेंगे या खुद को न्यू न्यू वर्ड्स यूज करेंगे, नहीं ये वर्ड तो मैं दोबारा यूज कर चुकी हूँ, अब मैं सेकंड वर्ड सर्च करती हूँ, राइट। एक थिसॉरस मतलब डिक्शनरी में आप डाउनलोड कर लें कि एक वर्ड के सिमिलर वर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं जो हम एक ही वर्ड को रिपीट ना करें हर सेंटेंस में। सो इट्स बेटर टू राइट फर्स्ट, देन रीड एंड देन स्पीक। तो इससे आपके जो वर्ड्स जो है ना आपकी प्रैक्टिस होती रहती यूज करने की, राइट। तो इस पे भी मैं डिस्कस करूंगी कि प्रैक्टिस कैसे करनी है, वन बाय वन। एक ही बार सारा कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन बट आई नीड टू कलेक्ट द पॉइंट्स सो दैट आई कैन फोकस ऑन देम मोर। थैंक यू। इस अपने साथ जरूर रखें when you are attending the classes so that you can make the notes, because all the information that I discussed here is not on the slides. तो इसके लिए बेहतर होगा कि आप पेन और पेपर अपने साथ रखें ताकि नोट्स तैयार करते रहें, पॉइंट्स को नोट करते रहें। कुछ टिप्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो भी लैंग्वेज लर्निंग के लिए इम्पोर्टेंट हैं, वो सब आप नोट करते रहें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि स्लाइड्स पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन हो। ओनली मेन पॉइंट्स आई पुट ऑन द स्लाइड्स। और बीच में अगर कोई डाउट हो ड्यूरिंग द लेक्चर, कोई भी किसी भी पॉइंट पे अगर डाउट है तो आप उसको नोट कर लें सो दैट यू कैन डिस्कस एट द एंड ऑफ द लेक्चर। क्योंकि हम लेक्चर के एंड पे जो सेशन रखते हैं इंटरेक्शन का, तो उसमें आप वो सवाल कर सकते हैं या फिर जो आपको बोलना है किसी भी पॉइंट पे तो आप बोल सकते हैं। Now because it's getting late, it's already 15 minutes past. Okay, so today we are going to discuss about formal and informal language. Am I audible to all of you? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Thank you very much. Please check your mics. If I'm not audible, I have already started, so please check your mic. Sorry, speaker, not mic, speaker, I'm sorry. Check your speaker that whether I'm audible or not. The voice is clear. Yes, ma'am. Yes. Okay, then. So fine. Today I'm going to discuss about formal and informal language. लास्ट लेक्चर में, लास्ट सेशन में हमने जो मेन पॉइंट्स डिस्कस किए थे जो लैंग्वेज लर्निंग के लिए, उसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल लिसनिंग को प्रेफर किया था। बट क्या था वो, दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ आवर लर्निंग, लिसनिंग द फर्स्ट स्किल। और फिर हमने जो डिस्कस किया था उसमें प्रोनाउंसिएशन पे फोकस किया था, लेकिन हम प्रोनाउंसिएशन को इसके बाद वाले सेशन में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। दिस इज अ सिचुएशन वी फेस मोस्ट ऑफ द टाइम कि जो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज का जो यूज़ है, कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पे फॉर्मल एंड कहाँ पे इनफॉर्मल। ओके, सो दिस इज़ द बेसिक थिंग, सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस। सो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस सेशन में क्या क्या इम्पोर्टेंट जो हमने ऐड किया है, कि हम किस चीज़ कवर करेंगे। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है, इनमें डिफरेंस क्या है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिचुएशन को कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सी सिचुएशन फॉर्मल है, कौन सी इनफॉर्मल है। तो हम इट्स वेरी कॉमन, ये तो हम जानते हैं कि कौन सी सिचुएशन फॉर्मल है और कौन सी इनफॉर्मल मीन्स जिसमें ज़्यादा तकल्लुफ़ होता है, दैट इज़ टू फॉर्मल। ओके, यूज़ ऑफ न्यूट्रल लैंग्वेज, न्यूट्रल इन बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, जो कि इन दोनों के बीच में है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। अब ईमेल्स कैसे लिखना है, I'm not going to focus on all the parts of the email, कि हर चीज़ को लाइन बाय लाइन तो नहीं बता सकती, बिकॉज एक सेशन में सब कुछ कवर नहीं हो सकता। तो जस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं ईमेल में, क्योंकि ईमेल बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है, तो उसमें हम फोकस करेंगे।
फिर इसके बाद हम एक पॉइंट है हमारे पास जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ। क्योंकि हम जब इंट्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट सिचुएशन में, वो किस तरह से करते हैं, फॉर्मल में भी इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को और इनफॉर्मल में भी, and difference in the use of vocabulary in different situation, both informal and informal. And then we have some listening tracks जो हम last session में हमने रखा तो था slides में, but हमने उस पर डिस्कस नहीं किया था कि किस तरह इस ट्रैक्स को यूज करना है। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट ट्रैक्स लिया है, लेकिन हम इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि अगर आपके पास इसके बाद अगर कोई ट्रैक दिया जाता है या आपके पास है तो आपको इसको किस तरह से यूज करना है। सिर्फ लिसनिंग ही एनफ नहीं है कि आई जस्ट लिसन एंड दैट्स इनफ फॉर मी टू प्रैक्टिस। सो उसको लर्निंग के लिए कैसे यूज करना है, क्योंकि लिसनिंग तो बहुत सारे पर्पस होते हैं लिसनिंग करने के, फॉर एंटरटेनमेंट और टू लिसन समवन, कोई आपसे कुछ बात बता रहा है तो आप सुन रहे हैं, या फिर कुछ बस टाइम पास करने के लिए कुछ सुन रहे हैं। सो लिसनिंग is different types of listening. So here we have to listen for learning purpose. Okay. So एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि हम कोई भी चीज नहीं सीखते हैं क्योंकि हम लैंग्वेज तो सीख चुके हैं, सीख रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बेसिकली मोस्ट ऑफ अस आर टू इम्प्रूव आवर लैंग्वेज, राइट। कि आपकी लैंग्वेज तो ठीक है, आप जानते हैं, वर्ड्स भी जानते हैं, सेंटेंस भी लिखना जानते हैं, लेकिन पब्लिकली जो है वो इसका जो एक्सप्रेशन है, जो आउटपुट है, वो नहीं हो पा रहा है, जो एक्चुअल आउटपुट होना चाहिए, क्योंकि आपने लर्न कर लिया लेकिन आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। और स्पेशली जब पब्लिक प्लेसेस पे आप जाते हैं तो आप बोल नहीं पाते हैं, और अगर बोल रहे हैं तो फ्लुएंटली नहीं बोल पा रहे हैं। तो उसके लिए मैं बता दूं, कोई भी चीज़ हम नहीं सीखने जाते हैं तो वो बहुत एक्साइटिंग लगती है, ठीक है। आप दिस इज द सेकंड सेशन, फर्स्ट सेशन में आपने बहुत ही एक्साइटेड होकर ज्वाइन किया, आपको लगा नहीं इट्स टू बोरिंग या फिर नहीं इट्स नॉट हेल्पफुल, बट सडनली आई मीन अचानक से कोई चीज़ बहुत हेल्पफुल नहीं होती या मे बी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे अगर आप उसको फॉलो करते रहते हैं, यू डोंट स्टॉप, आप वहीं पर नहीं रुक जाते हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं और कंटिन्यू अपना प्रोग्रेस जारी रखते हैं, देन वन डे यू विल फाइंड अ फ्रूटफुल रिजल्ट, यानी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। तो एक्साइटिंग है तो इस एक्साइटमेंट को कंटिन्यू करें, राइट, कि हम कुछ अचीव करेंगे और बहुत जल्दी अचीव करेंगे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रही तो। और दूसरी बात यह है कि जो फॉरेन लैंग्वेज है, क्योंकि मैंने बताया था कि ये अपनी लैंग्वेज तो है नहीं, ये फॉरेन लैंग्वेज है, तो ये इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको लगेगा नहीं इट्स टू बोरिंग, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, कि ये मैं कर नहीं सकता, तो ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत टाइम ले रहा है, इस टाइम कंज्यूम, तो इससे आप जो है ना बहुत सारे चैलेंजेस है और इसको हमें फेस करना है। और इसी को जो है ना इसी आई मीन अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी है इस चैलेंज को फेस करना है और फिर उसको ओवरकम, यानी उसको अपनी जो जंग है, जिससे कह लें कि अपने जो क्या कहते हैं इसको शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो भी लो कॉन्फिडेंस है, ये सब जो है ना इसको दूर करना है, रिमूव करना है। एंड और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं हमारे अंदर, इसको भी फोकस कीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बहुत जल्दी सीख ले, कोई जल्दी सीखता है, कोई देर से सीखता है। एक ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें कि ही लर्न वेरी फास्ट, ही लर्न और ही इज स्पीकिंग वेरी गुड इंग्लिश एंड आई एम नॉट एबल टू स्पीक। सो प्लीज़ अपने आप को किसी और से कंपेयर ना करें, बिकॉज देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर इंसान एक दूसरे से अलग है, उसकी जो कैपेसिटी होती है हर एक की एक दूसरे से अलग होती है, ठीक है। जस्ट मेक योर ओन प्रोग्रेस। आप अपनी जो जो एबिलिटी है, जो अपनी कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ते रहें, ओके और अपनी गलतियों से सीखते रहें। जो आज गलती करेंगे कल इम्प्रूव कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके सो पहले हम ये करते हैं कि ये जो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेजेस हैं वो क्या हैं। तो ये तो पता है कि फॉर्मल मीन्स बहुत ही जो सिचुएशन ऐसी होती है, बहुत ही जहाँ पे हम लोग बहुत ही तकल्लुफ़ के साथ पेश आते हैं तो ये फॉर्मल सिचुएशन होती है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं कि फॉर्मल लैंग्वेज क्या है, जो इनफॉर्मल से डिफरेंट है। किस तरह से? ये पर्सनल है इनफॉर्मल, बट यहाँ पे प्रोफेशनल है। आप ऑफिस में हैं, अपने जॉब में हैं, अजनबी लोगों के बीच में हैं, स्ट्रेंजर्स जो हैं, जो भी बाहर में आप जाते हैं फॉरेन कंट्री में या फिर, तो वहाँ पे आप उनके बीच में होती हैं, तो इट्स ऑल्सो वेरी फॉर्मल। बट आप उन्हीं लोगों से अगर आपकी फ्रेंडशिप हो जाती है, यू बिकम फ्रेंडली एंड यू हैव मोर इंटरेक्शन विद देम, और फिर आपकी जो फ्रेंडली सिचुएशन जो बन जाती है, एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, फिर आप इनफॉर्मल लैंग्वेज पे आ सकते हैं,
राइट। तो इस सिचुएशन में अब कभी कभी ये होता है कि सब सवाल ये होता है कि आप कंफ्यूज रहते हैं, शुड आई यूज फॉर्मल, न्यूट्रल और इनफॉर्मल लैंग्वेज इन दिस सिचुएशन, कि हम इस सिचुएशन में कौन सी लैंग्वेज यूज करें। कभी कभी ऐसा होता है बहुत ही फॉर्मल सिचुएशन होती है, बट यू स्टार्ट स्पीकिंग लाइक हे गाइस दिस इज शादमा हियर। सो अगर आप ऐसे बोलते हैं तो कहेंगे इस लुक ऑकवर्ड लगता है, राइट, कि ये तो बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई, क्योंकि ये तो बहुत फॉर्मल सिचुएशन है और आप जो है ऐसी बातें कर रहे हैं, इस तरह से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं खुद को। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन यू हैव टू टॉक विद द पीपल, कि आप लोगों से उसी हिसाब से बातें कर रहे हैं। अगर आप जॉब में हैं या फिर कलीग से बातें कर रहे हैं, बॉस से बात कर रहे हैं, टीचर से बात कर रहे हैं, या फिर अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, क्लासमेट से बातें कर रहे हैं, डिपेंड्स, राइट। सो दिस इज द डिफरेंट सिचुएशंस। तो इसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपने आप को तैयार करें। अब सेकंड पॉइंट ये है, सेकंड क्वेश्चन जो होता है कि आप दो तरह की इंग्लिश सीखेंगे, इट विल टेक टाइम, मुश्किल है, तो आप बीच में न्यूट्रल पे रहें, दैट इज न्यूट्रल। ओके, इसके बारे में हम बात करेंगे कि न्यूट्रल क्या है इन दोनों के बीच में, यानी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल के जो बीच की जो लैंग्वेज है, ना वो इनफॉर्मल है, ना ही टू इनफॉर्मल और ना ही टू फॉर्मल, बहुत ज्यादा फॉर्मल भी नहीं है, बहुत ज्यादा इनफॉर्मल भी नहीं है, okay? वो न्यूट्रल है। ओके, तो फॉर्मल लैंग्वेज क्या है, लेस पर्सनल है, वो ज्यादा पर्सनल नहीं है, ठीक है, और ये प्रोफेशनल प्लेसेस पे यूज होते हैं। Suppose you are writing official documents, you are talking to boss, you are speaking to the colleagues, या फिर ये कोई न्यूज रिपोर्ट्स आप लिख रहे हैं, कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई बिजनेस लेटर्स है, या ऑफिशियल कोई स्पीच है, कोई प्रेजेंटेशन है, ये यूनिवर्सिटी असाइनमेंट्स है, या फिर यूनिवर्सिटी प्रेजेंटेशन है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन दैट you are now, you have to use the words. अब हम यहाँ पे क्यों डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि हमें वर्ड्स का जो सिलेक्शन है उसी हिसाब से करना है। लाइक हमारे अभी जो एक लर्नर हमने बताया कि हमें आता है, ठीक है ना, इंग्लिश आती है, वर्ड्स भी हमने लर्न कर लिया है, मुझे पता है कि वो उस वर्ड्स का मीनिंग क्या है, लेकिन हम सही टाइम पे सही वर्ड्स को यूज नहीं कर पाते। उसके लिए क्या है, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस क्या है, सिर्फ मेमोराइज करना प्रैक्टिस नहीं होता है, राइट, क्योंकि क्लासरूम में हम क्या करते हैं, मेमोराइज करते हैं। यहाँ पे आपको मेमोराइज नहीं करना है, जो भी इंस्ट्रक्शन मैंने आपको लास्ट वीक दिया था प्लीज उसको फॉलो करें। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, ऑल थ्री स्किल्स आर इम्पोर्टेंट। राइटिंग चूंकि आउटपुट है, लेकिन हमें यहाँ पे इनपुट में भी ले सकते हैं। कैसे, क्योंकि इनपुट हम जो बोलने की प्रैक्टिस करते हैं और सडनली हमें वर्ड्स नहीं मिलता, तो हम पहले उसको लिखते हैं, लिखने के बाद हम उसको, क्योंकि अचानक से अब ना जब स्पीच के लिए जाते हैं या प्रेजेंटेशन के लिए, तो आपको जो है वो क्या कहते हैं, वर्ड्स अचानक याद नहीं आते, आप भूल जाते हैं, फिर एकदम डाउनस्ट्रक के बिल्कुल अब क्या करें, फिर वो बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, पॉज बहुत सारे हो जाते हैं, बहुत ही लंबा पॉज होता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप पहले लिखते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं, राइट। तो ये भी आपका इनपुट ही हो गया। Formal language does not use colloquialism. Colloquial language is conversational language, जो आप बात करते हैं डेली यूज में, जो हम बात करते हैं वो लैंग्वेज और प्रोफेशनल लैंग्वेज में डिफरेंस है। ओके, डिफरेंस है। तो प्लीज कीप इन योर माइंड कि जब हम अपने घर में आपस में अपनी फैमिली मेंबर से या फ्रेंड से जो बात करते हैं, वो आप ऑफिशियल जगह पे यूज ना करें, क्योंकि बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं, स्लैंग्स वर्ड हैं या फिर कॉन्ट्रैक्शंस हैं, आई एम एंड आई एम, okay, there is a difference. So please use only full sentences in formal. So we will discuss about this. It can be used in oral and written form of communication. मैं यहाँ पे ये ध्यान दें कि हम किस तरह से दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, ताकि हम इनफॉर्मल लैंग्वेज जो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बोलते हैं, बात करते हैं, या फिर हम मूवीज में देखते हैं कुछ ऐसे, या फिर चैटिंग में हम यूज करते हैं, वो लैंग्वेज आप ऑफिशियल जगह पे यूज ना करें। दिस इज द रीजन कि मैंने आज जो है ना इस पे डिस्कस करना मतलब प्रेफर किया, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू स्टार्ट लर्निंग। आप इससे पहले कि आप एक ही लैंग्वेज लर्न करें और उसी को हर जगह यूज करें, सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दिस। इट कैन बी यूज्ड इन ओरल और रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ओरल में भी होता है, फॉर्मल ओरल में भी हो सकता है और रिटन में भी हो सकता है। इनफॉर्मल भी, ओरल एंड रिटन, in both cases you can use. But informal is more casual and spontaneous. Spontaneous means suddenly you say, कोई भी वर्ड मुंह में आ रहा है बोल दिया, right? That is informal. क्यों? क्योंकि हम
फ्रेंड्स के बीच में है, वी आर फेमिलियर टू ईच अदर, हम जानते हैं एक दूसरे को, बहुत पहले से जानते हैं और बहुत ही क्लोज हैं, तो कुछ भी मजाक भी कर सकते हैं, तो उसमें आप सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट। लेकिन उसी जगह पे कोई ऐसा बंदा है, आई मीन कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ही फॉर्मल है, आपके ऑफिस से आया है, या फिर कोई स्ट्रेंजर है, कोई आपके फैमिली के जानने वाले हैं, या फिर कोई बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, ऐसे क्या करते हैं आप, बहुत सोच समझ के बोलते हैं। तो यही सोच समझ के बोलना जो है ना फॉर्मल लैंग्वेज में शामिल होता है, क्योंकि इनफॉर्मल में स्पॉन्टेनियस, आप कुछ भी जो मुंह में आया आपने बोल दिया उसी वक्त, ठीक है, बहुत ही कैजुअल वर्ड्स में। तो ये डिफरेंस है दोनों में। व्हेन कम्युनिकेटिंग विद फ्रेंड्स एंड फैमिली ईदर इन राइटिंग और इन कन्वर्सेशन, दिस इज इनफॉर्मल। क्योंकि अगर फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और बहुत ही फॉर्मल वोकैबुलरी यूज करेंगे तो क्या होगा, बहुत अजीब सा लगेगा, है ना, ऑकवर्ड लगता है, ये इतनी लंबी चौड़ी इंग्लिश बोल रही है, ठीक है। तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपनी इंग्लिश को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसमें बहुत मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती है, बस use some common words in informal and some good vocabulary, और ये good vocabulary जो है आपकी रीडिंग और लिसनिंग से आएगी। रीडिंग की प्रैक्टिस में बताऊंगी आपको कैसे करनी है। तो इसके लिए आपको गुड vocabulary चाहिए, लेकिन इनफॉर्मल के लिए whatever is the common words that we use in daily conversation, in chatting or in instant messages, ये आप यूज कर सकते हैं। When writing personal emails, अब emails में भी differences हैं, formal email, professional email or personal emails or text messages that we use in the social media applications. The tone of informal language is more personal than formal language. इसमें जब हम अपने टोन को भी चेंज करते हैं, फॉर्मल में हमारा टोन भी चेंज होता है, इनफॉर्मल में कोई भी किसी भी किस्म का हंसता हुआ हंसी मजाक करना कुछ भी, बट फॉर्मल में यू हैव टू मेक योर टोन वेरी लिमिटेड। कोई रिक्वेस्ट है, कोई सजेशंस है, बहुत ही लिमिटेड टोन होते हैं और बहुत ही डिफरेंट टोन होता है। तो ये तो आप समझ गए, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको उसी हिसाब से खुद को तैयार करना है, क्योंकि ये जो हमारा टोन, हमारा अपीयरेंस, हमारा जो बॉडी लैंग्वेज भी होता है वो भी बहुत मैटर करता है। तो वी विल डिस्कस अबाउट दिस आल्सो। सो ये डिफरेंस है, आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब यहाँ पे हमने बीच में न्यूट्रल रखा है, फॉर्मल इनफॉर्मल, दैट इज टू कॉमन कि ठीक है हम जानते हैं कि फॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल क्या है। तो हम दो तरह का लैंग्वेज जो है प्रैक्टिस करेंगे, इट विल टेक टाइम। आपको हो सकता है कि आप कहेंगे इट्स डिफिकल्ट, ओके। सो आप बीच में खुद को रखें कि कुछ वर्ड्स ना ही टू फॉर्म इनफॉर्मल बन जाएं कि कुछ ज्यादा ही स्लैंग वर्ड यूज कर लिया, ओके, जो बहुत ही वल्गर है या फिर बहुत ही इनअप्रोप्रिएट है या फिर कुछ सुनने भी अजीब सा लग रहा है और बहुत ही टू कॉमन है, और बहुत ही फॉर्मल भी नहीं कि बहुत हाई क्वालिफाइड आपने वोकैबुलरी यूज कर ली, जो एम्बिगुअस वर्ड्स हैं जो आपने यूज कर लिया जो किसी के समझ में ही नहीं आ रहा है, वो भी ऑकवर्ड लगता है। तो आप इसको बीच में रखें जो कि क्लियर हो, डायरेक्ट हो, इजी टू अंडरस्टैंड, सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस हो, ठीक है, जो पर्सनल लैंग्वेज होती है, आई मीन डेली यूज की, और शॉर्ट सेंटेंसेस में हो ताकि बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस ना हो समझने में। कॉन्ट्रैक्शंस भी यूज करते हैं, जैसे लाइक आई एम, आई हैव, like this, I have, I am. So instead of that you can use I'm. It's common in speaking, but in writing you must write I am. Okay, okay, so यहाँ पे differentiate है, आप भी मेरे साथ पढ़ सकते हैं इसको। Politeness is in formal language, बहुत ही politeness आती है, okay? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि informal में भी politeness नहीं है, उसमें रूड लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। नो, इट्स अप टू यू हाउ यू यूज द लैंग्वेज। पोलाइटनेस कब आती है? इफ यू से समथिंग लाइक स्टार्टिंग विद प्लीज, काइंडली, एंड दैट्स द वर्ड वी यूज मोस्टली इन फॉर्मल लैंग्वेज। अब एप्लीकेशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? काइंडली ग्रांट मी द लीव, राइट? सब सिर्फ डायरेक्ट तो नहीं लिखते ना, ग्रांट मी लीव, ओके। सो इस तरीके से जो हम काइंडली, प्लीज, वुड यू, इस तरह से जो रिक्वेस्ट करते हैं वो हम मोस्टली फॉर्मल में यूज करते हैं, एंड इसी वजह से इसको कहते हैं कि ये पोलाइट लैंग्वेज है। इसमें रिस्पेक्ट है लेकिन इसमें डिस्टेंस है, यानी अगर आप किसी से फेमिलियर नहीं हैं, आप किसी के करीब नहीं हैं, देन यू कैन यूज दिस फॉर्मल लैंग्वेज, क्योंकि इसमें आप डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। लेकिन उसी बंदे से अगर आप फ्रैंक हो जाते हैं, फेमिलियर हो जाते हैं, फ्रेंडली हो जाते हैं, देन यू कैन यूज इनफॉर्मल लैंग्वेज। फॉर्मल लैंग्वेज हमेशा कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए बहुत ही केयरफुली, सिस्टमेटिकली, यानी कंप्लीट सेंटेंस, यूज ऑफ प्रॉपर ग्रामर,
ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, प्रॉपर यूज ऑफ वर्ड्स, वोकैबुलरी इज रियली इंपॉर्टेंट। आप डेली कन्वर्सेशन या फिर कॉलिक्वल लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते इसके अंदर, you can, but it looks not I mean not impressive or attractive, ये इतना attractive नहीं लगता है, लेकिन vocabulary is really really important. Impersonal language, that's not personal, that's not the personal message. Grammar and punctuation of high importance, आपकी grammar सही होनी चाहिए, sentence construction सही होना चाहिए, punctuation कहाँ पे लगानी है, comma, full stop, everything. Sorry. Okay. Words accurately pronounced. अब यहाँ पे राइटिंग में नहीं है, अगर स्पीकिंग में है, फॉर्मल स्पीकिंग हो रही है, तो सही तरीके से वर्ड्स को प्रोनाउंस किया है या नहीं, क्योंकि आप जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है वो आपको लिसनिंग से आएगी। मैं आपको बता दूं कहाँ कहाँ से कौन कौन से, प्लीज नोट डाउन कर लें। अगर आपको वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर रीडिंग प्रैक्टिस। आई टेल यू, मैं बताऊंगी कि उसको रीडिंग को कैसे करना, सिर्फ रीडिंग ही नहीं करना है, उसमें वो वोकैबुलरी को लर्न करने के लिए हम क्या क्या करेंगे। लेकिन अगर प्रोनाउंसिएशन आपकी इम्प्रूव करनी है कि हमने इस वर्ड को तो पढ़ लिया, लेकिन इसको एक्चुअल में बोला कैसे जाता है, उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं सही तरीके से, वो कौन बताएगा? वो उसी लैंग्वेज का इंसान बताएगा। और उसी लैंग्वेज का कौन है? वो नेटिव स्पीकर्स, दोज आर नेटिव स्पीकर्स। हमारी क्या है, हिंदी अच्छी है क्योंकि हमारी ये जुबान है, हम जानते हैं कि हिंदी को कैसे प्रोनाउंस करना है, राइट? तो सॉरी, एक मिनट प्लीज। हाँ, तो हमारी लैंग्वेज हिंदी है। अगर कोई और लैंग्वेज का, सपोज कोई अमेरिकन आता है और वो हिंदी सीख रहा है, और वो हिंदी को सही तरीके से प्रोनाउंस कैसे करेगा जब तक हम उसको बताएंगे नहीं, कोई हिंदी स्पीकर नहीं बताएगा। तो इसी तरीके से जो इंग्लिश लैंग्वेज है, जो फॉरेन लैंग्वेज है, तो हम नेटिव स्पीकर्स को सुनेंगे तो तभी हमें पता चलेगा कि इस वर्ड को एक्चुअली प्रोनाउंस कैसे किया जाता है, राइट? क्योंकि हम भी लर्नर हैं, ये हमारी भी जो इंग्लिश है जो हम पढ़ा रहे हैं अभी, वो भी हमारी लर्न की हुई है। तो हो सकता है मैंने गलत लर्न कर लिया हो, तो यू डोंट हैव टू फॉलो मी। आपको मुझे फॉलो नहीं करना है, उनको फॉलो करना है जिनकी अपनी लैंग्वेज है और आपके पास ये अवेलेबल है, ठीक है? आपके टीवी में, आपके मोबाइल फोन में, यूट्यूब पे, हर जगह वो अवेलेबल है नेटिव स्पीकर्स। आप उनको सुने एंड देन यू फॉलो देम, ओके? सो वर्ड्स हमेशा एक्यूरेटली प्रोनाउंस होना चाहिए फॉर्मल लैंग्वेज में, इसका ध्यान रखिए। एंड इस फॉर्मल सिचुएशन में नो यूज ऑफ स्लैंग और अब्रिविएटेड वर्ड्स, कोई भी किसी भी किस्म का अब्रिविएशन यानी शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स और या फिर स्लैंग वर्ड जो भी कॉमनली यूज करते हैं हम लोग, तो वो सब बिल्कुल यूज नहीं करना है। सपोज फॉर एग्जांपल से व्हाट्सअप, आप बोलते हैं व्हाट्सअप यानी व्हाट्सअप, हाउ आर यू, दिस इज वेरी फॉर्मल। WhatsApp is completely informal because this is not the complete word. So be careful when you use the words of English. अब इनफॉर्मल में आते हैं, न्यूट्रल में हम बाद में आएंगे। अब इसी का जस्ट अपोजिट है इनफॉर्मल सिचुएशंस, यानी एवरीडे जो हम हर दिन जो वर्ड्स कॉमनली यूज वर्ड्स हैं, सपोज हम हिंदी में बात करते हैं तो कुछ वर्ड्स को इंग्लिश के वर्ड्स हम यूज करते हैं, ठीक है? वो बहुत कॉमनली यूज वर्ड्स होते हैं, तो वो डेली यूज में शामिल होते हैं। ग्रामर एंड पंक्चुएशंस ऑफ लो इंपॉर्टेंस, इसमें कोई ग्रामर की जरूरत नहीं है इनफॉर्मल सिचुएशंस में, पंक्चुएशंस की भी नहीं लिखने में, ठीक है? यूज ऑफ इडियम्स, हम ज्यादा इडियम्स यूज करते हैं इसके अंदर। शॉर्ट एंड वर्जन ऑफ वर्ड्स यूज करते हैं, बहुत शॉर्ट फॉर्म में, इतना लंबा सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं, शॉर्ट में बोल दिया, एक वर्ड बोल दिया, नो नीड ऑफ कंप्लीट सेंटेंस। हम फुल सेंटेंस भी नहीं बोलते हैं, एक वर्ड बोल दिया, कमिंग। अब ये इसको फॉर्मल बोलेंगे, आर यू कमिंग, तो इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, यू कमिंग, बस इतना ही बोल दिया, समझ गए, ठीक है? यूजुअली ओरल, इनफॉर्मल में यूजुअली ओरल होता है क्योंकि रिटन फॉर्म में हमेशा यू नीड टू राइट कंप्लीट सेंटेंस। तो जब ये कंप्लीट सेंटेंस है तो इनफॉर्मल नहीं होता है, क्योंकि इनफॉर्मल हम कब कब यूज करते हैं, जब हम इंस्टेंट मैसेज सेंड कर रहे होते हैं व्हाट्सएप पे या फिर किसी भी सोशल मीडिया पे या फिर मोबाइल फोन में या फिर इन राइटिंग व्हाटएवर। तो हम जो मैसेज शॉर्ट मैसेजेस सेंड करते हैं तो यूजुअली हम इसको बहुत ही शॉर्ट वर्ड में लिखते हैं, ठीक है? कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखते हैं। तो ये भी इनफॉर्मल सिचुएशन में आपकी राइटिंग फॉर्म में आता है। अनसिस्टमैटिक एंड एरेटिक,
ये सिस्टमेटिक सेंटेंस नहीं होता है, इसमें गलतियां भी हो सकती हैं, एरर्स भी हो सकते हैं, इट डजंट मैटर। कोई आपको करेक्ट करने वाला नहीं, मतलब कोई करेक्ट नहीं करेगा और ना ही कोई आपकी मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करेगा। लेकिन फॉर्मल सिचुएशन में जस्ट अपोजिट, they will point out the mistakes. ठीक है, so be careful when you are using your English in formal situations. It's very important because अगर आप सिर्फ इनफॉर्मल की प्रैक्टिस कर रहे हैं और फिर आप फॉर्मल को इग्नोर कर रहे हैं और अचानक से आपकी सिचुएशन आती है फॉर्मल सिचुएशन में आपको इंटरेक्ट करने के लोगों से, लेकिन आपके वर्ड्स जो हैं आपने लर्न नहीं किए, आपने इनफॉर्मल लैंग्वेज को फॉलो किया है, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। सो बेटर यू फॉलो द न्यूट्रल लैंग्वेज, ना ही बहुत ज्यादा फॉर्मल हो ना ही बहुत ज्यादा इनफॉर्मल, ताकि आप हर सिचुएशन में अगर आप न्यूट्रल लैंग्वेज यूज करेंगे तो ये एडजस्ट हो सकता है। सपोज क्लियर होना चाहिए सेंटेंस, ना ही टू लेंदी, बहुत लेंदी सेंटेंस हो, ना ही टू वर्डी, बहुत ज्यादा वर्ड्स हो, या फिर बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स हो, एम्बिगुअस वर्ड्स हैं कि बहुत ही ज्यादा टू मीनिंग वाले वर्ड्स हैं, वो भी गलत है। तो बहुत सिंपल वर्ड्स, शॉर्ट एंड सिंपल, जो कि दोनों सिचुएशन में एडजस्ट हो सकते हैं। ओके, सो इस तरह से आप अगर अपनी लैंग्वेज को न्यूट्रल में रखेंगे तो ये दोनों सिचुएशन में आपको एडजस्ट हो जाएगा और आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है कि हमको इसमें कौन सा वर्ड यूज़ करना है और इसमें कौन सा वर्ड यूज़ करना है। मेक श्योर योर वर्ड्स आर करेक्ट एंड हैव अ गुड मीनिंग, अ प्रॉपर मीनिंग, मीनिंगफुल सेंटेंसेस। ठीक है, ना ही इतना शॉर्ट फॉर्म है कि आपको ऑफिशियल लैंग्वेज में बोलने की, ऑफिशियल सिचुएशन में बोलने की ज़रूरत है, और नहीं इतना डिफिकल्ट है कि आपको इनफॉर्मल सिचुएशन में भी आपको ऑकवर्ड फील हो। Okay, so I hope it's this difference between these three and which one you have to follow is clear to you. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो आप प्लीज देखिए जरा इसको। फर्स्ट एग्जाम्पल कुछ जो भी मुझे समझ में आया मैंने यहाँ पे नोट किया है, इसके अलावा भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इफ यू वांट टू गिव और डिस्कस। मे आई टेक अ मोमेंट ऑफ योर टाइम, कैन आई आस्क यू समथिंग, कुड आई डिस्टर्ब यू फॉर अ मिनट, यू गॉट अ सेक। अब यहाँ पे तीनों हैं, फॉर्मल भी है, इनफॉर्मल भी है और न्यूट्रल भी है, राइट। द फर्स्ट वन, अच्छा आप ये खुद से एक सेकंड के लिए, कुछ 2-3 सेकंड के लिए डिसाइड करें कि कौन सा इनफॉर्मल, कौन सा फॉर्मल एंड कौन सा न्यूट्रल है, राइट। आई होप यू हैव डन। मे आई टेक अ मोमेंट ऑफ योर टाइम, इट लुक्स फॉर्मल बट इट लुक्स गुड, बहुत पोलाइट। मे आई मीन्स यू आर रिक्वेस्टिंग, बहुत ही पोलाइट लैंग्वेज है। कैन आई आस्क यू समथिंग, ये भी सही है। Could I disturb you for a minute? It's too formal. और अगर आप ऐसे फ्रेंडली हैं, बहुत फ्रेंडली हैं कि मैं डिस्टर्ब कर सकता हूँ, मुझे हक है डिस्टर्ब करने का, दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर माई सिस्टर्स, माई फैमिली, और हम इतने क्लोज हैं कि हम डिस्टर्ब कर सकते हैं, देन नो नीड टू आस्क could I disturb you. अब क्या बोलते हैं, you got a sec, तुम्हारे पास वक्त है, तुम्हारे पास, क्योंकि मुझे कुछ कहना है। May I take a moment of your time, यानी आपका कुछ वक्त ले सकता हूँ मैं, क्योंकि मुझे कुछ कहना। इन तीनों चारों सेंटेंस में मकसद क्या है कि मुझे कुछ कहना है, सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आई एम आस्किंग यू फॉर योर टाइम। सो आपका टाइम लेने के लिए हम कितनी तरीके से हम पूछें, इन डिफरेंट सिचुएशन में यू हैव टू आस्क। सो कैन आई आस्क यू समथिंग इज कॉमन, ना ही इम्पोलाइट है और ना ही पोलाइट है, मतलब आई मीन टू रूड है और ना ही ये बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस है कि भाई मैं आई आस्क यू, बहुत परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल कैन आई आस्क यू, अगर आप अलाउ करें तो मैं पूछूँ आपसे, इफ़ यू अलाउ मी देन आई कैन आस्क यू समथिंग, राइट, सिंपली, एंड द रिप्लाई विल बी yes or no. Yes you can, simply you got the sec is too informal. I'm sorry for, नॉर्मली हम सॉरी बोलते हैं, राइट, जो डेली कन्वर्सेशन है दैट इज इनफॉर्मल, और न्यूट्रल में भी इसको यूज कर सकते हैं बिकॉज इट्स नॉट दैट बैड कि बहुत ही शॉर्ट फॉर्म है, बहुत ही स्लैंग है, ऐसे कुछ नहीं है। तो कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हम न्यूट्रल में भी और इनफॉर्मल भी यूज कर सकते हैं और फॉर्मल में भी। लेकिन अगर आपको फॉर्मली बोलना है, प्लीज एक्सेप्ट माई अपोलॉजीज फॉर। अब यहाँ पे अगर आप किसी फ्रेंड्स और फैमिली के सामने ऐसे बोलेंगे प्लीज एक्सेप्ट माई अपोलॉजीज फॉर, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, मे बी दे कैन लाफ एट यू, ओके, हंसी भी आ सकती है किसी को, इतनी फॉर्मल क्यों हो रहे भाई, वी आर योर फ्रेंड्स। तो इस तरीके से सिचुएशन भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग यू नीड टू यूज योर वर्ड्स एंड सेंटेंसेस एंड योर लैंग्वेज। ओके, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, व्हाट्स अप, लेट मी गो,
सो ये जो बहुत ही शॉर्ट एंड वर्जन जो है वर्ड्स का, सेंटेंस का, दैट इज टू इनफॉर्मल, जिसको आप न्यूट्रल में शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूट्रल में कॉन्ट्रैक्शंस तो हैं, आई एम, आई हैव, लेकिन ये जो शॉर्ट एंड वर्जन जो है ये न्यूट्रल में भी आ सकता है लेकिन फॉर्मल में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, इसलिए न्यूट्रल में वो रखें जो आप फॉर्मल में भी यूज कर सकते हैं और इनफॉर्मल सिचुएशन में भी. ओके, सो प्लीज make sure about this. Shall I? Do you want me to? Simple. Now, very formal. Formal में क्या कहेंगे? Would you like me to? Would you like me to do that for you? So, would you like? So, ये it is a question that you are requesting someone. बहुत ही formally. So, formal और informal situation है, इस तरह से differentiate कर सकते हैं. I would be most grateful. Grateful, I think this is more grateful I wrote. Okay, I'd be more grateful, yeah, most grateful if you would. More grateful or most, the most, I think it says I wanted to write more. I would be more grateful if you would. I would appreciate if you could. A simple, do me a favor, will you? You don't mind doing this for me, do you? इसमें क्या मकसद क्या है? मैं आपसे कुछ करवाना चाह रहा हूँ या आप, मैं चाहता हूँ आप मेरी हेल्प करें, तो इस तरीके से आप कहेंगे, फॉर्मली, इनफॉर्मली और न्यूट्रली. ओके, आई वुड बी मोर ग्रेटफुल इफ यू वुड. आई वुड अप्रिशिएट इफ यू कुड. दैट इज टू फॉर्मल. ओके, बट इफ यू से डू मी अ फेवर, विल यू, इट इज इनफॉर्मल. बीच में क्या है? न्यूट्रल. यू डोंट माइंड डूइंग दिस फॉर मी, डू यू? सो इट्स अ रिक्वेस्ट, यहाँ भी है, रिक्वेस्ट भी है, पोलाइटनेस भी है और कॉमन वर्ड्स भी हैं. बहुत सिंपल सेंटेंस है जो हर कोई समझ सकता है, इनफॉर्मल में भी और फॉर्मल में भी. तो ऐसे ही वर्ड यूज करें इन ऑल सिचुएशंस. जस्ट गिव मी अ कॉल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन. अब इसी को फॉर्मल सिचुएशन में अगर आप कैसे करेंगे? प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी इफ यू हैव फर्दर क्वेश्चंस. यहाँ पे मोर क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस को आपने रिप्लेस किया फर्दर क्वेश्चन से. सो यूज ऑफ वोकैबुलरी रियली मैटर्स. लेकिन अगर आप स्पीकिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर स्पीकिंग सिचुएशन है जहाँ पे आपको बोलना है, तो आपको अब ये फर्दर क्वेश्चंस, कभी कभी ऐसे होता है जो हमें वर्ड समझ में नहीं आते, बहुत ही कॉमनली यूज करते हैं क्योंकि हम हर एक से बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ भी हम वही वर्ड यूज करते हैं जो कम्युनिकेशन में आता है, हमारे कन्वर्सेशन में आता है, कॉलेक्चुअल लैंग्वेज होती है. तो यहाँ पे क्या करते हैं? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट गिव मी अ कॉल और प्लीज कॉल मी if you have any question, or you can call anytime if you have any further questions. Further भी use कर सकते हैं, it is not that uncommon word. I'll contact you again. I will contact you again. I'll call you back. I'll get back to you. ये बहुत informal है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है. It can be neutral because when you are talking to someone on telephone, then you can say sometime that I'll get back to you, I'll call you again. But if you write, I will contact you again, all words clearly with complete sentence and with complete, correct, that is grammar, systematically, okay, when you are writing. But when you are speaking, you can use common words, but each word correctly pronounced, okay. Next, we have one more example, that is that I took the inspiration from one of my students, okay, that हमने एक discuss किया था एक student से, she asked, can I have a glass of water? तो यहाँ पे आप just for example simply आप इसको पढ़ें, difference पता करें कि किस में politeness है, किस में नहीं है. Can I get some water? Can I get a glass of water? सही है, but यहाँ पे जो can है ना, वो एक possibility show करता है, right? But if you use may instead of can, it is a kind of request of politeness. May I have water? Some water? Depending what you are asking. क्योंकि उस दिन मैंने क्लियर पूरा नहीं किया था because of time, इतना टाइम नहीं था हमारे पास कि हम उसे क्लियर करें, but it was I think little bit clear. यहाँ पे आप सिर्फ मैं इसलिए मैंने इसको लिखा है कि polite and impolite request क्या होता है. अब ये सिर्फ वाटर में नहीं, किसी भी चीज में, may I have your pen? Can I have your, can I use your book? Or
मे आई बोरो योर पेन, समथिंग लाइक दैट, जो कि आप डेली यूज में रिक्वेस्ट करते हैं अपने फ्रेंड से, अपनी क्लासमेट से, अपने कॉलीग से, तो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। सो आप इसी पैटर्न पे आप दूसरा सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसमें है मे आई हैव सम वाटर, मे आई हैव वाटर, मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। अपने बॉटल से पानी मांग रहे हैं, ग्लास में पानी मांग रहे हैं, या सिर्फ पानी मांग रहे हैं, इट डिपेंड्स। यहाँ पे पोलाइट और इम्पोलाइट की बात मैं कर रही हूँ। मे यूज करते हैं, इट इज अ रिक्वेस्ट, आई वुड लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आप बता रहे हैं कि मुझे पानी चाहिए। आई वुड लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। प्लीज जो ऐड किया आपने, ये मे को रिप्लेस किया है, मीन्स इज अ पोलाइट रिक्वेस्ट, राइट। आप बहुत ही पोलाइटली बता रहे हैं कि मुझे पानी की जरूरत है। ऑब्वियसली क्या है, आप मांग रहे हैं पानी। आई वुड लाइक सम वाटर प्लीज। आप किसी के घर जाते हैं, गेस्ट, ओके, तो आप डायरेक्टली नहीं पूछते हैं कि मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, या अजीब ऑकवर्ड सिचुएशन है, तो आप क्या कहेंगे, आई वुड लाइक सम वाटर प्लीज, मतलब मैं, मुझे पानी बस दे दें आप थोड़ा, इस तरीके से आप बोलते हैं, थोड़ा सा पानी पिला दें। कभी कभी बोलते हैं किसी के घर जाते हैं एज ए गेस्ट, तो आई वुड लाइक सम वाटर प्लीज। तो ये प्लीज है, ये आपकी रिक्वेस्ट है, आपकी पोलाइटनेस शो कर रहा है। यहाँ पे 3 इम्पोलाइट रिक्वेस्ट है। गिव मी वाटर, इट्स लाइक एन ऑर्डर। कभी कभी होता है पानी लाओ, इट्स वेरी रूड, प्लीज पानी दे दो। Okay, please give me water, some water please, a glass of water please. Or if you say give me water, give me a glass of water, it's like you are giving a command. आप किसी को ऑर्डर कर रहे हैं। Sometimes it's really rude, even you are requesting to a waiter. जो वेटर, आप होटल में जाते हैं तो वेटर से भी ऑर्डर देते हैं, तो भी वो गलत है। It should be polite. Okay, आप उनसे भी पोलाइटली बातें करें। बातें किन मीन्स आप उनसे भी रिक्वेस्ट करें। अगर पानी भी मांग रहे हैं तो पोलाइटली। सर्व मी विथ वाटर, अब ये उनके ठीक है, ये उनकी सर्विस है कि वो सर्व कर रहे हैं, बट इट्स रियली रूड। सर्व मी विथ वाटर, सर्व करो, इट्स रियली रूड। आप पानी मांग रहे हैं, यू कैन से आई वुड लाइक सम वाटर प्लीज, देन इट इज पोलाइट and it gives your, it shows your personality, and it gives really a good impression on people. Okay, next we have, okay, formal informal situation ki discuss writing emails or letters. So mostly later, most of the companies, or फिर अगर कहें कि in many situations they prefer to receive and sending emails, जो email और ही prefer करते हैं communication के लिए। okay, चाहे वो business में हो, चाहे वो कोई job, professional job हो, या फिर कोई भी situation हो, mostly they prefer. But if you're writing a letter or emails, they both are the something similar. So यहाँ भी हम इसको 3 जगह 3 टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं, फॉर्मल, न्यूट्रल, इनफॉर्मल। तो मैटर तो वही रहेगा, जो बॉडी पैराग्राफ्स है, जो भी आपको कहना है, बट हाउ टू मेक सेंटेंसेस। वो जो पैराग्राफ है, जो बॉडी पैराग्राफ है, जो आपका जो कंटेंट है, कंटेंट आइडिया तो सेम है, लेकिन सेंटेंस कंस्ट्रक्शन दैट डिफर्स इन 3 टाइप्स ऑफ राइटिंग। फॉर्मल राइटिंग आप बहुत ही फॉर्मली यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप ईमेल में भी आप उनसे बात कर रहे हैं, राइट। आप उनको अपना मैसेज दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लिखने में आप कुछ भी लिख देंगे। इट्स अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, लेकिन कम्युनिकेशन तो है। तो यहाँ पे आप बस ये डिफरेंस देखें कि फॉर्मल जो है, डियर, अगर आपको नाम नहीं पता तो जस्ट डियर सर, डियर मैडम, और अगर नाम पता है देन मिस्टर कार्टर, सरनेम पता है तो सिर्फ ठीक है कार्टर लगा दिया, या फिर कुछ अहमद या कुछ भी। एट द एंड क्या करते हैं, योर सिंसियरली। इसके अपोजिट हम यहाँ पे कंपेयर करने के लिए हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिए हैं, योर सिंसियरली, योर फेथफुली। डियर टॉम, हाय टॉम, बाय, सी यू सून। सिंपल, क्योंकि ये इनफॉर्मल सिचुएशन है, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स भी होते हैं, आपके सिस्टर्स ब्रदर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ये। और यहाँ पे अगर आपने कोई फाइल अटैच की है तो प्लीज फाइंड द अटैच्ड फाइल, अटैच्ड डॉक्यूमेंट। यहाँ पे क्या है, सिंपली व्हाट यू हैव डन, आई हैव अटैच्ड अ फाइल। ओके, सो ये डिफरेंस है
मैं एक बार सही पढ़ लूँ इसको, आप भी पढ़े मेरे साथ इसको पॉइंट्स को। इस फॉर्मल ईमेल में या लेटर में अप्रोप्रिएट यूज ऑफ ग्रामर, ग्रामर जैसे मैंने अभी कहा था कि जब फॉर्मल राइटिंग होती है तो प्रॉपर सिस्टमेटिक यूज ऑफ ग्रामर हो सकता है, ठीक है ना। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, वेयर टू यूज वर्ब, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, और जो भी एडजेक्टिव एडवर्ब, जो भी कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए, कंपाउंड सेंटेंस, जो भी आपको लॉन्ग सेंटेंस रखना है तभी भी आपको पंक्चुएशंस का, कैपिटल लेटर्स, the use of words, vocabulary is all important. Contractions, no contractions. Full words, always use the full words. I am, do not. Okay, यहाँ पे example है I'm, don't. This is informal. So I am, do not. When you are writing an email, please check your emails when you are writing each word and each sentence if it is a formal email. अगर बहुत ही फॉर्मल लिख रहे हैं, जॉब से रिलेटेड या कुछ प्रोफेशनली रिलेटेड लिख रहे हैं, या फर्स्ट टाइम कहीं पे आप ईमेल सेंड कर रहे हैं, तो बी केयरफुल अबाउट योर वर्ड्स, कि इससे भी आपका इंप्रेशन पड़ता है कि जो भी एप्लीकेंट्स हैं या कैंडिडेट्स हैं उनकी राइटिंग से भी वो जज कर सकते हैं आपको, ठीक है ना। सो बी केयरफुल व्हाट यू राइट। प्रॉपर यूज ऑफ वोकैबुलरी, आपका जो सिलेक्शन है वर्ड्स का वो भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मल टोन होना चाहिए, ना ही कोई जोक और समथिंग लाइक कोई भी ऐसा सेंटेंस जिससे लगे कि आप किसी को बहुत फनी टोन है आपका, इससे आपका जाहिर नहीं होना चाहिए टोन से, बहुत ही फॉर्मल टोन होना चाहिए। ग्रीटिंग्स भी बहुत ही केयरफुली और एंडिंग भी बहुत ही केयरफुली। और ईमेल लिख रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ सिंसियरली यू कैन यूज काइंड रिगार्ड्स, बेस्ट रिगार्ड्स, एंड योर सिंसियरली वी राइट मोस्ट ऑफ द टाइम इन एप्लीकेशंस और लेटर्स, अक्सर लिखते हैं हम लोग, तो ये तो ठीक है। लेकिन जब आप ईमेल लिख रहे हो तो बेटर यूज काइंड रिगार्ड्स और बेस्ट रिगार्ड्स इंस्टेड ऑफ इसके जगह पे, योर सिंसियरली की जगह पे। फिर आपके पास कोई अटैच फाइल है, प्लीज फाइंड द अटैच फाइल, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर काइंड रिस्पॉन्स, योर फेवरेबल रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही फॉर्मल वर्ड यूज करना है, not just I'm waiting for your reply, something very is too common, और बहुत ही simple words हैं जो कि impressive नहीं होते हैं, तो be careful about your words in formal email। क्योंकि हम formal email पे ज़्यादा focus इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। informal में तो आपका email हो, letters हो, messages हो, it doesn't matter, कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें focus करना है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारी जॉब के लिए, हमारे प्रोफेशन के लिए और हमारे impression के लिए, कि भाई जो ईमेल पढ़ेगा वो ऑब्वियसली हम तो उसके सामने नहीं है, जो हमारी राइटिंग से ही वो जज कर सकता है ना, जो भी परसेप्शन होगा वो राइटिंग से ही होगा, तो इसलिए मेक श्योर व्हाट यू राइट। ओके, चेक योर राइटिंग प्लीज। अब यहाँ पे इनफॉर्मल में आते हैं, टू यूज ऑफ कॉलिकल लैंग्वेज, जो डेली यूज की जो लैंग्वेजेस हैं वो हम यूज करते हैं इनफॉर्मल, ईमेल्स हो, मैसेज हो, लेटर्स हो, कुछ भी हो। एंड कॉन्ट्रैक्शंस, कॉन्ट्रैक्शन भी यूज करते हैं, आई एम, डोंट, समथिंग लाइक दैट। आई फॉर्मल लैंग्वेज इज इनअप्रोप्रिएट। अब इस सिचुएशन में, इनफॉर्मल सिचुएशन में फॉर्मल सेंटेंसेस, फॉर्मल वोकैबुलरी लुक्स इनअप्रोप्रिएट और ऑकवर्ड। यहाँ पे बहुत ही ऑकवर्ड लगता है अगर आप फॉर्मल वर्ड्स यूज कर सकते हैं तो। द टोन मस्ट बी कंसिस्टेंट। अब्रिविएशन इन टोन जो है आपका सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका चेंज हो सकता है। Abbreviation in texting are not appropriate. Okay, so यहाँ पे मैंने इसलिए यहाँ पे कट किया है क्योंकि जब ये सब आप बोलने में सही है, या मैसेजेस में जो इंस्टेंट मैसेज होते हैं जो व्हाट्सएप पे करते हैं वो, लेकिन ईमेल में बेटर यूज थैंक यू और फुल वर्ड, आर यू गोइंग, यू YOU ARE, not like this. Okay, this is the email, not the WhatsApp message or something like that. So instant message में आप जो भी use कर रहे हैं it's okay, but in writing, even in informal writing, don't use this kind of abbreviation. Are you? No, not the only the letters, all full words. हाँ ठीक है, language आपकी बहुत ही simple होगी, colloquial होगी, लेकिन not such kind of abbreviations. ग्रीटिंग्स आपकी बहुत ही इनफॉर्मल, डियर टॉम, हाय टॉम, जो भी आप नाम है, एंड देन बाय, सी यू सून, टॉक यू सून, व्हाटएवर। यहाँ है न्यूट्रल में आप इसको रखें, जो फॉर्मल इनफॉर्मल के बीच का होगा। इसमें कॉन्ट्रैक्शंस भी होते हैं, कॉलिक्युलिज्म भी यूज कर सकते हैं, बट वेरी प्रॉपरली, और ना ही टू इनफॉर्मल हो और ना ही टू फॉर्मल हो।
इसका ध्यान रखिए आप। शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंस रखें ताकि इजीली समझ में आ सके, फॉर्मल में भी और इनफॉर्मल में भी। सो बेटर यूज योर न्यूट्रल लैंग्वेज, ठीक है। ना ही बहुत ज़्यादा मेहनत करें अपने वोकैबुलरी पे कि बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिफाइड या फिर एम्बिगुअस वर्ड्स होने चाहिए कि भाई किसी को हो सकता है किसी को समझ में ना आए, और ना ही टू इनफॉर्मल कि बहुत ही स्लैंग वर्ड यूज़ कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करते हैं, बहुत ही कॉमनली यूज वर्ड्स हैं कि ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं। सो इससे भी आपका इंप्रेशन ख़राब हो सकता है। तो बेटर यूज न्यूट्रल लैंग्वेज एंड ट्राई टू रिप्लेस द वर्ड्स विथ something new words, yani some new words, some more exciting, or some you can say that कुछ अच्छा सा word use करें जो एक ही बार repetition को ना हो, just to avoid repetition, ठीक है ना। बार बार एक ही वर्ड को यूज करते हैं तो थोड़ा सा ऑड लगता है, ऑकवर्ड लगता है, तो आप उसका सिनोनिम यूज कर सकते हैं। ओके ओके, टेलीफोनिक लैंग्वेज जो है, जो डिफरेंस है जो हम टेलीफोन पे बात करते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी हम ऑफिशियली बात करते हैं, अपने बॉस से बात कर रहे हैं, या फिर किसी की ऑफर कॉल, जॉब ऑफर आई है तो हम उनसे बात करते हैं टेलीफोन पे ही अक्सर। अब तो इंटरव्यू भी टेलीफोन पे ही होते हैं, ठीक है। सो इट्स वेरी केयरफुल व्हेन यू यूज द लैंग्वेज ऑन टेलीफोन। फ्रेंड से बात करते हैं तो डिफरेंट तरीके से बात करते हैं, तो बहुत ही प्रॉपरली फुल सेंटेंसेस आपको यूज करना है, और जो भी वर्ड यूज करना है यू हैव टू से द वर्ड क्लियर एंड करेक्ट, यानी स्पीकिंग। तो फुल वर्ड आपके एक एक साउंड बाहर आना चाहिए। गुड मॉर्निंग, ओके, नॉट टू फास्ट, गुड मॉर्निंग ऐसे भी नहीं होना चाहिए, गुड मॉर्निंग। ईच वर्ड शुड बी क्लियर एंड प्रोनाउंस्ड करेक्टली। तो आप अगर नहीं बोल रहे हैं ऐसा तो आप प्लीज प्रैक्टिस करें बार बार बोलने की। आई मीन जस्ट मेक यू नो सिमुलेशन कि आप बस एक वो तैयार करें कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि मैं अपने बॉस से बात कर रहा हूँ, और प्रैक्टिस करें खुद ही बात करने की। किसी फ्रेंड से कहते हैं कि ठीक है तुम सामने बैठो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। इन दिस वे यू कैन प्रैक्टिस, किसी से भी बात करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, जब आप कहीं पर एंटर करते हैं किसी रूम में, या फिर कहीं किसी पार्टी में खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसमें भी आप खुद को बताते हैं कि आई मीन गुड मॉर्निंग, आई एम दिस डैश डैश डैश, और फिर हे आई एम दिस व्हाटएवर। तो जब टेलीफोन पे भी आप बात कर रहे होते हैं तो आप पहले बताते हैं कि मैं कौन बोल रहा हूँ, राइट। गुड मॉर्निंग, दिस इज शादमा स्पीकिंग, हे इट्स शादमा हियर। इट इज इनफॉर्मल। आपको डिफरेंस साफ मालूम हो गया कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तो सुनने वाले को भी ऐसे ही इंप्रेशन पड़ेगा, अरे ये मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, ये तो जस्ट इज ही इज अ कैंडिडेट, फर्स्ट टाइम ही इज टॉकिंग टू मी, ये मुझसे फर्स्ट टाइम बात कर रहा है लेकिन इतनी फ्रैंकली, तो ये भी गलत है, बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन फिर पैदा हो जाती है, ठीक है। तो आप उसी हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से यू नीड टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कि अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करना है। अगर फोन पे बात कर रहे हैं, कोई बंदा सामने है, बिकॉज यू आर कॉलिंग समवन फॉर द फर्स्ट टाइम, कि आप किसी से फर्स्ट टाइम कॉल कर रहे हैं, और फिर ऑब्वियसली यू हैव टू टेल देम कि आप कौन हैं, किससे बात करनी है और आप कौन हैं। दिस इज हु इज स्पीकिंग, could I speak to someone please, is he there, सिर्फ पूछते हैं घर पे है, वहाँ पे है, घर पे है, ऑफिस में है, तो आप क्या कहते हैं, is he there, या could I speak to someone please, could I speak to him please, could I speak to Mrs. Tom please. So इस तरीके से you have to say each word clear and correctly. May I ask who is calling, अब सवाल पूछना है कौन कौन बात कर रहा है भाई, may I ask who is calling please. Simply informal, who is it, कौन है, it looks rude and impolite sometimes, but it is informal situation में कोई impoliteness नहीं है, कोई rudeness नहीं है, because you are familiar. लेकिन फिर भी अगर किसी नए बंदे से आप सवाल कर रहे हैं तो you cannot ask who is it, simply at least you have to ask who is this please. Okay, could you hold a moment please, एक मिनट आप होल्ड करेंगे, तो आप क्या कहते हो informal में, एक मिनट, just a minute. Okay? So this is situation in telephonic conversation. You need to be very careful to whom you are talking, to whom you are speaking to. Could you hold a moment, please? Could you speak slowly, please? क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आ रही किसी की बात तो आप उसको कह सकते हैं ठीक है धीरे धीरे बोलिए, कोई आप समझा रहे हैं, नंबर बोल रहे हैं, नंबर बता रहे हैं, तो प्लीज धीरे धीरे बोलें. Could you speak slowly, please?
I cannot get you. Okay, wait a minute please, wait a moment. Sorry, I didn't catch that. This is too informal. Okay, sorry, I didn't catch that. Means जो भी तुमने कहा मैंने मुझे समझ में नहीं आई. Let me read that back to you again. The numbers 0 1 2 0 1 2, जो भी आप जिस तरीके से भी आप बोल रही हैं तो आप बहुत ही स्लो बोलेंगे, ठीक है. चेक द नंबर प्लीज. टू इनफॉर्मल. कैन आई लीव अ मैसेज प्लीज? Simply call you later. Thank you for calling. Bye. Take care. See you. So in this way, you can differentiate your, language, or you can use your language according to the situation. अब आपको decide करना है कि आप किस situation में हैं. Okay, so it's very important. मैं इसमें एक homework भी दूंगी आपको करने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ सुन के ही काफी नहीं है. This needs more practice. ये सुन के आप लर्न नहीं कर सकते. जैसे सुन लिया हमने, सवाल पूछ लिया, जवाब भी सुन लिया, और या फिर कोई बुक्स हैं, इस पे तो बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, या फिर यूट्यूब पे बहुत कुछ अवेलेबल है. रियली इट इज़ रियली हेल्पफुल. यूट्यूब बहुत हेल्पफुल है, लेकिन सिर्फ सुनने के लिए नहीं. आप उसको जो भी सुने यूट्यूब पे, अगर नेटिव स्पीकर्स को सुन रहे हैं तो यू नीड टू रिपीट दैट. आप उसको रिपीट करें, ठीक है, जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने लर्न किया है. ओके, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, आप इसको देख. वर्ड्स तो वैसे बहुत सारे. वोकैबुलरी आई कैन नॉट टेक ऑल द वोकैबुलरी हियर, सो यू नीड टू सर्च फॉर दैट, और इन द डिक्शनरी और द थिसॉरस वेयर यू कैन फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ सम वर्ड्स. यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत ही कॉमनली यूज्ड हैं, जैसे अगेन एंड अगेन हम कहते हैं, डू इट अगेन एंड अगेन. ओके, सो उसका एक वर्ड है, फॉर्मल वर्ड में यूज कर सकेंगे. अच्छी वोकैबुलरी जो असल एक्चुअल वर्ड आप यूज करें, बहुत इंप्रेसिव वर्ड, तो वो है रिपीटेडली, यानी यू कैन रिपीट इट अगेन एंड अगेन. कैंट, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन. आई एम, इट्स, कैंट. सो ये कॉन्ट्रैक्शंस हैं जो कि फॉर्मल राइटिंग में या इसमें यूज नहीं होता है. स्पीकिंग में होता है ऑब्वियसली, बट नॉट इन राइटिंग. सो इट इज, कैन नॉट, इट इज. In writing, you cannot write that is this symbol and rejected. He said no. Okay, अब क्या बोलते हैं जब उसने क्या जवाब दिया? He said no. That means he rejected. The word, actual sentence is he rejected. Inquire, I ask you something. Okay, I inquired about this. Fortunate, you are so fortunate. Unfortunately, it didn't happen. Luckily, it didn't happen. Okay, you are so lucky. You are so fortunate. Okay, you are very fortunate. Responsible, he is in charge of this work. He is responsible for this task. So आप खुद decide करें कौन सा word आपको सही लगता है, और that is not टू डिफिकल्ट वर्ड्स. कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम उसको यूज नहीं करते हैं. हम उसको रिप्लेस करते हैं किस वर्ड से? दीज इनफॉर्मल वर्ड्स, जो हमें सिर्फ इंस्टेंट मैसेजेस में और इनफॉर्मल सिचुएशन में ही काम आता है, जबकि ये फॉर्मल वर्ड्स जो हैं हमें हर सिचुएशन में काम आ सकते हैं. Okay, so please be careful about the selection of words when you start practicing. So practice करते वक्त मैं इससे पहले इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया है, so that when you practice, आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप इसी वर्ड पे प्रैक्टिस करें जो कि ना टू फॉर्मल हो, ना टू डिफिकल्ट हो, और ना ही टू इनफॉर्मल हो. ओके, ये as soon as possible. It's okay, it's not that difficult. बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है इसको बोलने में, लेकिन मैंने अक्सर लोगों को देखा है वो accept बोलते हैं. What is this? It's okay if you are not going to write the complete word. Sometimes you can write in instant messages as soon as possible, but in speaking it's not clear. What do you mean accept? So it looks awkward. So as soon as possible is simple words, you can use that word. Okay, so TV is very common, but when you write, please use the word television. Going up, the price is going up. Common words, increasing, a clear word, exact word, increasing. Okay, so in this way you can find more and more words and check your vocabulary कि आप कहाँ पे कहीं पर आप कुछ बहुत ही informal तो use नहीं कर रहे हैं. अगर आप कर रहे हैं then you can replace that with formal, और replace करते वक्त सिर्फ एक बार नहीं, आप कई बार practice करें कई situation में. Okay, increasing.
दिस इज इंक्रीजिंग, द प्राइस इज इंक्रीजिंग, द प्राइस इज डिक्रीजिंग। आप उसको डिफरेंट सिचुएशन में यूज करें तो फिर वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, और फिर जब आपको बोलना होगा वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में वो आ जाएगी, मतलब रिमाइंडर हो जाएगा वो वर्ड। ओके, डू दिस, ट्राई दिस, इट्स रियली हेल्पफुल। ओके, यहाँ पे वर्बल एंड नॉन वर्बल है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहती हूँ, राइट? I have more important things to discuss. So should I take a break or not? Please. Hello? जी बिल्कुल ले सकते मैडम, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इंस्ट्रक्शन आपने ऐसा दिया था कि एक 50 मिनट्स का ब्रेक होना चाहिए, बट इफ यू वांट मी कंटिन्यू आई कैन, बट आई थिंक 10 मिनट्स एट लीस्ट। ओके 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 10 मिनट लेते हैं ब्रेक हम लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल, ओके। 10 मिनट्स में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल तैयार कर लेगा, तो उस आई एम हियर। 10 मिनट में पूछ सकते हैं वो। तो वो डिफरेंट मैसेज देती है, राइट? एक ही वर्ड या एक ही सेंटेंस को। सो कुछ वर्बल जो लैंग्वेज होती है जो हम यूज करते हैं वर्ड्स में, सेंटेंस में, जो 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 अल्फाज जो हमारी जुबान से निकलते हैं, दैट इज वर्बल। चाहे वो रिटन फॉर्म में हो, चाहे वो स्पोकन फॉर्म में हो, चाहे वो साइन लैंग्वेज हो। इट कैन बी साइन लैंग्वेज आल्सो। इट इज आई मीन वर्बल मीन्स आई सेड समथिंग, आई सेड सम वर्ड, आई मेक सम साउंड। सो कुछ साउंड भी जो है हमारा वो भी, जैसे हम तो बात कर रहे होते हैं तो सपोज कहते हैं दिस वर्ड यू नो लाइक, तो ये भी जो है ना हमारा, ये भी कम्युनिकेशन में वर्बल में यूज होता है, शामिल होता है। आर्टिकुलेशन, प्रोनाउंसिएशन, यानी हम वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, उसको किस टोन में, किस सेंस में हम यूज करते हैं वर्ड्स को, जो हमारी वॉइस है, जो साउंड, जो टोन है हमारे वर्ड का, जो वॉइस का, वो भी बहुत मैटर करता है। स्पीकिंग स्पेशली, जो पिच है, हाई पिच, लो पिच, वॉल्यूम, बहुत ही सॉफ्टली बात करना और या फिर बहुत ही लाउडली बात करना, बहुत ही एंग्रीली, बहुत ही अग्रेसिवली या बहुत ही पोलाइटली। सो इट ऑल्सो सेंड सम मैसेज। किसी एक सेंटेंस को अगर आप बहुत ही सॉफ्टली बोलते हैं तो वो डिफरेंट मैसेज देता है और बहुत ही डिफरेंट इंप्रेशन आता है। अगर उसी सेम वर्ड को आप बहुत ही लाउडली, बहुत एग्रेसिवली यूज करते हैं तो वो डिफरेंट मैसेज देता है और डिफरेंट इंप्रेशन भी डालता है आपका, राइट? सो जो आपका जो टोन है ना, आपकी जो बोलने का, जो आपके वर्ड्स का, वो चेंज करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। आप किसी को मोटिवेट कर रहे हैं तो आप ना बहुत गुस्से में बोल सकते हैं, ना पे स्ट्रेट फॉरवर्ड कि बस आप पढ़े जा रहे हैं, सिर्फ एक रीडिंग ले रहे हैं किसी पॉइंट का, या फिर आपने स्लाइड एक स्पीच तैयार की और स्पीच को आप पढ़े जा रहे हैं, उससे कोई मोटिवेट भी नहीं हो रहा है और ना ही बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है, बहुत ही ना ही अट्रैक्टिव है, कुछ नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि आप सिर्फ रीडिंग ले रहे हैं, राइट? अगर आप अपनी टोन चेंज करते हैं, अपनी वॉल्यूम और उसका जो साउंड पिच है वो आप हाई, लो, जो स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, इंटोनेशन जो आपका चेंज होता है आपके वर्ड्स का, वो एक मैसेज देता है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। यू आर आस्किंग समथिंग, यू आर टेलिंग समथिंग, या फिर रिक्वेस्टिंग समथिंग, कि आप कह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं और किस सेंस में आप बात कर रहे हैं। तो मोटिवेटिंग टोन, इन्फॉर्मिंग टोन, यानी आप किसी को कुछ इन्फॉर्म कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, सिंपली इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, राइट? असर्टिव, डायरेक्टिव, कुछ ऑर्डर देना या फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस देना। चैटिंग, इनफॉर्मल टोन, बस बात कर रहे हैं, हम चैटिंग कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, तो इसका अलग टोन होता है। सो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन योर टोन डिफर्स, चेंजेस। अगर आप गलत सिचुएशन में गलत टोन यूज कर रहे हैं तो इससे भी आपकी कम्युनिकेशन और आपका लैंग्वेज वो फिर वो गलत मैसेज देगा, राइट? कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हम मैसेज देते हैं, हमारा मीडियम का है इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन इसी लैंग्वेज को अगर हम गलत टोन में यूज करें तो फिर वो डिफरेंट मैसेज चला जाएगा, राइट? सो बी केयरफुल व्हेन यू आर यूजिंग द टोन ऑफ योर वॉइस और द वर्ड्स। नॉन वर्बल क्या है? इसमें यूज ऑफ वर्ड्स नहीं है, क्योंकि नॉन वर्बल, वर्बल मीन्स जो ओरल, जो आपके जुबान, आपके मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं वो दैट इज वर्बल, राइट? सो वर्बल, नॉन वर्बल एंड वर्बल, दिस इज द डिफरेंस। अब नॉन वर्बल में क्या है? नो यूज ऑफ वर्ड्स, because it's not verbal, so no use of words, it has body language, क्योंकि आपकी जो एक्सप्रेशन है, आपका जेस्चर्स है, जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन है, आई कांटेक्ट है, हाथ का मूवमेंट, आपके गर्दन, सर हिलाने का मूवमेंट, यस यस, आप नॉडिंग करते रहते हैं,
गर्दन हिलाते रहते हैं, चाहे आपको समझ में आए ना आए, क्लासरूम में ऐसे करते हैं, तो इससे क्या जाहिर होता है कि हाँ स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, एक मैसेज जा रहा है, लेकिन ये वर्बल नहीं है, कोई आवाज नहीं थी, कोई आपने वर्ड्स यूज नहीं किया, लेकिन आपका इंप्रेशन क्या पड़ा टीचर पे कि हाँ दिस स्टूडेंट और दिस लर्नर्स आर लिसनिंग टू मी, क्योंकि आपने सर हिलाया, आई कांटेक्ट रखा, तो ये भी आपका एक मैसेज देता है। तो आप किसी से बात कर रहे हैं, आप चाहे वो इंटरव्यू में बात कर रहे हो, चाहे मीटिंग में हो, चाहे वो इस टीचर से बात कर रहे हो, चाहे अपने बॉस से बात कर रहे हो, चाहे किसी भी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हो, आपका आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, हैंड मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब मैसेज देता है, ठीक है ना। तो सिर्फ आप अपनी लैंग्वेज को ही इम्प्रूव ना करें, किस सेंस में आपका टोन क्या है, आप किस मतलब किस तरह से उस मैसेज को दे रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जनरली लैंग्वेज की प्रैक्टिस करने के बाद मुझे सिर्फ इंग्लिश में बात करनी है, इट्स ओके फाइन, लेकिन आपको खुद को तैयार करना है अपने प्रोफेशन के लिए, राइट, अपने फ्यूचर के लिए, किसी भी स्पेसिफिक प्रोफेशन में जाना है या कोई स्पेसिफिक जॉब आपको लेनी है, या फिर ऑब्वियसली ये इंग्लिश लैंग्वेज तो ग्लोबल लैंग्वेज है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है, तो ऑब्वियसली हमें हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है, और कम्युनिकेशन की तो हर जगह ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो आप किसी भी फील्ड में हो। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ डोंट इग्नोर दिस। चेक करें अपने आप को कि आपका पोस्चर कैसा है, जब आप बात कर रहे हो, जब आप मीटिंग में बैठे हो तो आप किस पोजीशन में बैठे हैं, द वे ऑफ योर सिटिंग, द वे ऑफ योर टॉकिंग, द वे ऑफ योर आस्किंग क्वेश्चंस, द वे ऑफ योर आंसरिंग द क्वेश्चंस, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसकी एक लिस्ट तैयार करें, व्हाट यू रिक्वायर टू इम्प्रूव, कि आपको किस कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ओके। बॉडी मूवमेंट में आपकी जो शेकिंग है, यानी आप अपने आप को शेक कर रहे हैं, और या फिर कुछ भी हैंड शेक करना हो, या वेविंग करना हो, या हाथ हिलाना हो, या फिर हंसना हो, मुस्कुराना हो, किस तरीके से हंसने का भी, एक मीटिंग में बैठने हैं और आपको हंसी आ रही है, तो आप वहाँ की हंसी उससे डिफरेंट होगी जब आप फ्रेंड्स के साथ हंसते हैं, राइट। सो ये ऑल आर इन, लाफिंग इज ऑल्सो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, सो बी केयरफुल। I mean the way of your talking, the way of your laughing, the way of your movement of your body or facial expression all matters when you are in a situation, formal or informal. So make sure how you behave and the way you talk. It's okay. And your clothing, it includes in your appearance, how you appear to people, क्योंकि ये बहुत important है to give a first impression, good first impression, और लोगों का जो परसेप्शन होता है वो आपको जज करते हैं हाफ कहने से, अगर हाफ कहने या 25% कहने, वो तो आपको अपीयरेंस से जज करते हैं, राइट। वो जो आप बोल रहे हैं, सपोज कि आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या मीटिंग में हैं, आप क्या बोल रहे हैं, मे बी दे आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट, बट हाउ यू आर टॉकिंग, द वे यू आर टॉकिंग एंड द वे यू appear to them, this also matters. So please be careful about that, verbal and non-verbal communication or the messages that you are sending to the people you are interacting. अब जिससे भी इंटरेक्शन है आपका, जिससे भी आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसको आप कैसा मैसेज दे रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी से, अपनी अपीयरेंस से, और या फिर अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज चेक योरसेल्फ व्हाट यू आर डूइंग। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन के लिए है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन डिफरेंट सिचुएशंस, फॉर्मल सिचुएशन, इनफॉर्मल सिचुएशन, न्यूट्रल आपको अपने आप को रखना है ताकि वो फॉर्मल में भी काम आए और इनफॉर्मल में भी। इनफॉर्मल में आपको इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप जैसा चाहें वैसा ही बोल सकते हैं इंस्टेंटली। आप जो आपके जो भी डिपेंडिंग ऑन द पीपल यू आर मीटिंग, कि आप फ्रेंड्स हैं, आप बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह बन जाएं, बिल्कुल। सो कंटेक्स्ट ऑफ योर सिचुएशन मैटर्स, कि जहाँ खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आप सिचुएशन को बिल्कुल उस पर ध्यान में लाएं कि आप सिचुएशन को इग्नोर ना करें, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। गुड मॉर्निंग बोलना है या फिर हाय हेलो बोलना है, व्हाटएवर। अबाउट योरसेल्फ डजंट मीन एवरीथिंग अबाउट योरसेल्फ। अब कभी कभी जब मैंने कुछ स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करवाया, अपनी क्लास में भी मैं स्टूडेंट से पूछती हूँ कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो वो क्या करती हैं कि सब कुछ जो भी है बताना शुरू कर दिए। स्टार्ट विद द नेम, सपोज आई आस्क यू, ओके मिस्टर हम्माद, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अब देखिए, हमाद तो मुझे पता है, नाम तो मुझे पता है, अगर आप रिप्लाई में आप कहते हैं माय नेम इज हमाद, तो क्या है, रिपीटेशन है, यूजलेस सेंटेंस।
आपको यूजलेस सेंटेंस यूज करने की जरूरत नहीं है जिसकी कोई यू कैन से मतलब इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि मैंने तो नाम बोल दिया आपको, अब मुझे नाम पता है, मैं वो जानना चाहती हूँ जो नहीं पता या फिर सीवी में मौजूद है, बट आई जस्ट वांट यू टू टेल। सो आप जब इंट्रोड्यूस कर रहे हो या फिर आपके जो इंटरव्यू हो या फिर वाइवा हो, कुछ भी हो, तो उसमें अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या अपने बारे में बता रहे हैं, सवाल है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो आंसर क्या होता है? बस शुरू हो जाते हैं, माय नेम इज दिस, आई एम 20 years old और व्हाटएवर। यहाँ पे आपको एज भी नहीं बतानी है, कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं बतानी है, राइट? अगर नाम नहीं पता है, you are introducing yourself for the first time, then you need to tell your name. Otherwise, no need for for the name. Not everything about yourself means आपको हर बात नहीं बतानी है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट्स है सिर्फ वही बताना है, राइट? सो इसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा खुद को। चूज वेयर टू फोकस, कहाँ पे फोकस करना है। अगर आपका ये इंट्रोडक्शन, सॉरी आई विल सी द मैसेज इफ देयर इज एनी क्वेश्चन। Okay, fine, it's among you. Okay, choose where to focus. कहाँ पे फोकस करना है मीन्स सिचुएशन फोकस करना है। अगर वो इंट्रोडक्शन आपके कॉलेज में है, ठीक है, क्लासरूम में है, तो आप उसी पे फोकस करेंगे, अपने फ्रेंड्स को क्या बताना चाह रहे हैं, व्हाट दे वांट टू नो। अगर ये प्रोफेशनली है, जॉब में है, तो आप कहाँ फोकस करेंगे? अपनी क्वालिफिकेशन पे, जो आपकी ट्रेनिंग है, जो आपकी क्वालिफिकेशंस हैं, जो आपका एक्सपीरियंसेस है, वो, ठीक है। अपनी पार्टी में जा रहे हैं तो वहाँ पे आप फर्स्ट टाइम स्ट्रेंजर से, नए नए लोगों से मिल रहे हैं, या फिर वो फैमिली फ्रेंड्स हैं या जो भी है फ्रेंड्स हैं, तो आप उनसे क्या इंट्रोड्यूस करेंगे? अपनी पर्सनल थिंग मीन्स नॉट पर्सनल लाइफ, टू विच फैमिली यू बिलोंग टू, फ्रॉम विच प्लेस, डिपेंडिंग। इफ यू आर आउट ऑफ कंट्री तो आप क्या इंट्रोड्यूस करेंगे? कि आप कोई स्पेसिफिक जगह नहीं बोलेंगे कि आई एम फ्रॉम दरभंगा और समथिंग, नो, फर्स्ट फ्रॉम इंडिया। क्यों? क्योंकि आप बाहर हैं, वहाँ कंट्री की बात हो रही है, रीजन की बात हो रही है। अगर स्पेसिफिक जगह है, आप स्पेशली बिहार में हैं या फिर उत्तर प्रदेश में हैं, कहीं भी हैं, तो आप उस स्पेसिफिक जगह का नाम लेंगे, ठीक है। नॉट अब वहाँ पे अगर आप बोलेंगे आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, तो आप हैं ही वहाँ पे। तो फोकस्ड रखें अपने आप को मेन पॉइंट पे, ये नहीं कि हर चीज नहीं बतानी है, नॉट गोइंग इन डिटेल। शॉर्ट एंड फोकस्ड आंसर, बहुत ही छोटे सेंटेंस में और बहुत ही पॉइंट वाली बात बोलनी है, ठीक है। क्योंकि अचानक से अगर हम बोलते हैं किसी को इंट्रोड्यूस मी योरसेल्फ, आई मीन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, सॉरी, इंट्रोड्यूस टू मी योरसेल्फ, तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू थिंक अबाउट द सिचुएशन, लोग कौन है, फॉर्मल सिचुएशन है, इनफॉर्मल सिचुएशन है, एंड देन कीप योर सेंटेंस शॉर्ट एंड उसी बात को फोकस करें जो आपको बतानी है। वहाँ पे क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर आप बिल्कुल क्वालिफिकेशन का जिक्र ना करें, राइट? अगर जरूरत है तो उसे बिल्कुल करें। नॉट टू फोकस ऑन द कंटेंट ऑफ द स्पीच, एक चीज यहाँ पे है कि इस जो आप बोल रहे हैं कंटेंट पे फोकस ना करें, क्योंकि अगर आप ध्यान दें कि अगर आपको कभी कभी ये होता है, एम्बैरेसमेंट फील होता है कि अरे ये मैं तो अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं है तो मैं क्या बताऊं। नहीं, स्पीकिंग में क्या चेक करते हैं लिसनर, क्या चेक करते हैं कि आप कैसे बोल रहे हैं, ये नहीं कि क्या बोल रहे हैं। सपोज कि आप इंटरव्यू के जा रहे हैं, जॉब इंटरव्यू हो, यूनिवर्सिटी इंटरव्यू हो, या फिर आपका एडमिशन इंटरव्यू हो, वाइवा हो, कुछ भी हो, वहाँ पे क्या चेक करते हैं कि आप कैसे बात कर रहे हैं, हाउ यू स्पीक, नॉट व्हाट यू स्पीक, ठीक है। तो आपका पॉइंट, आपका कंटेंट कुछ भी हो, बट टू द क्वेश्चन होना चाहिए, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बी कॉन्फिडेंट व्हाट एवर यू से, इस पे फोकस ना करें कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, अच्छी है, बुरी है, मैंने सही जगह से पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, या फिर मैं बहुत ही हाईली क्वालिफाइड हूँ, तो उस पर सारा फोकस जा रहा है, और फिर आप कॉन्फिडेंट, आपकी जो स्पीकिंग है वो सही नहीं है, फ्लुएंट नहीं है, तो इस पे आपको बिल्कुल भी फोकस करने की जरूरत नहीं है कंटेंट पे। जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू से सिंपली एंड बी कॉन्फिडेंट व्हाटएवर यू आर सेइंग इज करेक्ट। ये ध्यान में रखें कि आप जो भी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, बी फ्लुएंट। तो कॉन्फिडेंस के लिए हम फिर एक बार और बात करेंगे कि क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि कॉन्फिडेंस नहीं है। जानते हैं, सबको जानते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं। अब मैंने यहाँ पे कहा बी कॉन्फिडेंट, लेकिन कॉन्फिडेंट हो कैसे? ओके, सो विल डिस्कस अबाउट दिस थिंग आल्सो। यहाँ पे मेन पॉइंट है इंट्रोडक्शन पे,
आप 1 or 2 सेंटेंस अबाउट द पास्ट, यानी आपने क्या अब तक पढ़ा है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या एक्टिविटीज़ आपने की है, या फिर क्या जो भी आपने अब तक जॉब में या स्टडीज़ में जो भी आपने अब तक किया है उसमें जस्ट 1 or 2 सेंटेंस. I graduated from this. Okay, I am working for this company for the past 5 years. This is this. Only 2 sentences. For the past, what you did before, what you are doing now. Only 2 sentences, 1 or 2. What you are doing right now. You are studying, you are doing a job, you are working somewhere. जो भी है, सिर्फ 1 or 2 sentences only. Your plan for future, your dream for the future, or your, you could say, desire or ambition for the future, whatever you want to do, or you are, you aspire to do that, that is 1 or 2 sentences. So each 2 sentences for past, 2 for current situation, and 2 for future, you can make a short paragraph. और फिर आपका इंट्रोडक्शन तैयार है. No need to go to in detail telling everything about yourself, nothing at all, depending on the situation. Okay, अगर आप फ्यूचर में कुछ नहीं है आपको बताने के लिए, then no need to add. I just mentioned here कि आप अगर बताना चाह रहे हैं, if you want to tell, then you can use just 1 or 2 sentences, please. Okay, don't make your introduction too lengthy, क्योंकि सुनने वाले के पास इतना वक्त नहीं होता है कि आपकी कोई स्टोरी सुने, right? नेक्स्ट क्या है, बॉडी लैंग्वेज. जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, इवन विथ योर फ्रेंड्स, आप बात कर रहे हैं, थोड़े रूड हो रहे हैं, आपका फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ही ब्लंट है, कुछ भी कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, तो आपके फ्रेंड्स भी आपसे दूर भाग जाते हैं, राइट? वही आप खुश मिजाजी से हंस के बात करते हैं विद स्माइल, व्हाटएवर यू से विद स्माइल, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है. अब ये स्माइल भी हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग है. जहाँ पे स्माइल की जरूरत नहीं है, आप बिला वजह मुस्कुरा रहे हैं हर सेंटेंस पे, तो वो भी सिचुएशन, अगर फॉर्मल सिचुएशन है तो कहेगा ऐसी क्रेजी, क्योंकि भाई ऐसी सिचुएशन में भी आप स्माइल कर रहे हैं, यहाँ पे मुस्कुराने की कोई बात नहीं है, बहुत ही फॉर्मल सिचुएशन है. तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन यू नीड टू यूज योर बॉडी लैंग्वेज एंड चेंज योर टोन. ओके, सो आपका सिटिंग पोस्चर, स्टैंडिंग पोस्चर, the way you handshake, the way you have to make the eye contact with the one you are conversing. So it's also important for the communication. And the duration of your introduction should be not more than 2 minutes. आप भी कहेंगे 2 minutes तो बहुत कम है. It is enough. I said not more than 2 minutes. Right? आपका introduction less than within 2 minutes आपका complete हो जाना चाहिए. अब इसमें आपको प्रैक्टिस की जरूरत है. Even for me, everyone needs to practice for that, because different situation, different introduction होता है. तो obviously उसके लिए हमको खुद तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अब ऐसी सिचुएशन, ये फॉर्मल सिचुएशन है. अब मैं यहाँ पे कुछ भी बोले जा रही हूँ जो कि मैं अपनी फ्रेंड्स, पिछली बार मैंने अपने आप को तैयार किया था अपना इंट्रोडक्शन फ्रेंड्स के लिए, ठीक है. अब उसको मैंने तैयार किया था, अब वही सेम इंट्रोडक्शन मैंने अपनी प्रोफेशनल सिचुएशन में बोल दिया, तो इट इज़ वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन, ठीक है. तो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना इंट्रोडक्शन तैयार करें. सबसे पहले ये आपका पहला होमवर्क होगा. आप इसको जो है पहले अपनी सिचुएशन देखें कि आप फॉर्मल सिचुएशन में ज़्यादा अपने आप को प्रिपेयर करना चाह रहे हैं या फिर इनफॉर्मल सिचुएशन के लिए. चेक करें इट इज़ विथ फ्रेंड्स और फैमिलीज और विथ जॉब्स. योर इंट्रोडक्शन इज जॉब रिलेटेड or university introduction, or with you, are you introducing yourself to your colleagues or to your friends, depending on the situation. So उसी के according आप please 2 minutes का introduction तैयार करें, and then you can introduce yourself in the next session. और अभी भी आप कर सकते हैं if you want. Okay, यहाँ पे कुछ sentence layout है. Suppose कि आप job और university interview दे रहे हैं, तो आप कहेंगे कि I am currently working for this university or for this company. Okay, my background is in education sector or something graphic designing or computer programming. उसी के अकॉर्डिंग, मेरा बैकग्राउंड इसमें है तो मुझे उसी के अकॉर्डिंग जॉब चाहिए और मैं उसी में सर्च कर रही हूँ. वो बैकग्राउंड में जिसमें आप आपकी जो एक्सपर्टीज है वो उसी फील्ड में है, ठीक है. I have been working in, अब तक जो काम करते आ रहे हैं, I have been working in this company for this years. How many years?
or I work for this company as, or I work for this university as a manager or as something like that, whatever. So here is an example. I have been working in a specific company. अगर आप कोई company का नाम लेते हैं तो at, right, in this area, in education sector, in the management sector, and for 5 years. Okay. I'm looking for a new position in this. I'm looking for a new job. I want to be this, whatever आप बनना चाहते हैं. I have been involved in these activities depending on the situation. इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सारे sentence को ले लें. In 2 minutes, whatever, आपका 1 मिनट का भी हो सकता है introduction. It doesn't mean that कि आपको 2 minute complete करना है. I mean to say that आपके इस इस लेआउट पे आप इसी टाइप के सेंटेंसेस बना सकते हैं कि आप करना क्या चाह रहे हैं, अपनी पास्ट में क्या क्या है, करेंटली इस अभी फिलहाल करंट सिचुएशन में आप क्या कर रहे हैं, और फ्यूचर में आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या प्लान्स हैं आपके, या फिर क्या एम्बिशन है आपके, या क्या कुछ मतलब आप कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, कुछ डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, व्हाटएवर इन फ्यूचर. ठीक है. और अगर सिंपल जनरली आप बात करते हैं, सपोज कि हमने किसी स्टूडेंट से पूछा कि अपने बारे में बताएं कुछ, तो यूजुअली जनरली हम क्या बोलते हैं कि आई एम दिस, नाम, फिर अपनी एज बताते हैं. देयर इज नो नीड फॉर द एज अनलेस इट इज आस्क्ड. अगर कोई पूछता है आपसे हाउ ओल्ड आर यू, अगर वहाँ पे नेसेसरी है, क्योंकि ये तो सेंसिटिव क्वेश्चन है ये बहुत, तो एक तो पूछना नहीं चाहिए. अगर वो ज़रूरी है, जॉब से कंसर्न है या फ्रेंड सर्कल में है, तो ऑब्वियसली फ्रेंड में तो चलता है, अगर आप फेमिलियर हैं, सबसे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं. लेकिन नो नीड टू टेल योर एज, नो वन इज आस्किंग फॉर दैट. ओके. और नो वन इज इंटरेस्टेड. अगर इंटरेस्ट भी है तो नो नीड टू टेल. आई वॉज बोर्न इन, ठीक है, इन, so I grew up, or but I grew up in this place. मैं वहाँ पैदा हुआ था लेकिन बड़ा यहाँ हुआ. अगर आप अपनी पर्सनल चीजें बता रहे हैं, सपोज कि someone is asking from you, asking you that from where, I mean from which place you are coming. I'm interested in this, whatever. If they are asking about interest, if they are interested in your interest, then. So I'm interested in this field, so I'm hoping to work in or with this company. Whatever, जो भी आप कहना चाह रहे हैं, अपने सेंटेंस को हमेशा क्लियर एंड शॉर्ट रखें. 2-3 सेंटेंस को ज्वाइन करने की कोशिश ना करें फिलहाल जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि ये कन्वर्सेशन है, a kind of conversation. I'm originally from this, but I have been living in this place for 20 years. मैं बेसिकली तो मैं वहाँ से हूँ, उस जगह से हूँ, लेकिन यहाँ पे 20-30 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ. ये अक्सर होता है. सो आप ये कह सकते हैं आई एम ओरिजिनली फ्रॉम दिस प्लेस और दिस रीजन और दिस सिटी और दिस डिस्ट्रिक्ट और दिस कंट्री, बट आई एम लिविंग इन दिस प्लेस फॉर दिस ईयर्स. माय नेम इज, दिस इज फॉर्मल, हाय आई एम, दिस इज इनफॉर्मल एंड न्यूट्रल बोथ. I'm working in this company, I'm working in this sector, I'm working in this area. I started my career as a manager, as an assistant manager, or whatever, the lower post assistant or something like the higher, whatever goes is to. I'm looking forward to working with some company, some area, some departments, or I'm a deputy manager of this place. You are introducing your colleagues or someone, then you can say, I am in this post, I'm working as like this. I'm responsible for these works, or I have been working here for past 2 months, okay, since January. अगर आप स्पेसिफिकली यहाँ पे मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि अगर आप स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि मैं जनवरी से काम कर रहा हूँ, तो you can use since. But if you are telling years, how many number of years, so you have to say for 5 years, for 4 years, for 3 years, like this. Okay, so is it आपको समझ में आया या फिर क्लियर है? आई होप सो. आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस अबाउट दिस. आज फिर मुझे वक्त नहीं मिल रहा है थिंक कि मैं इसको डिस्कस करूं, बट एक सेशन में मैं इसकी प्रैक्टिस करूंगी लिसनिंग की. इट्स रियली इंपॉर्टेंट. मैं बार बार लेकर आती हूँ, बट मुझे टाइम नहीं मिल पाता है. आई थिंक द कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है इस 2 घंटे के हिसाब से. सो पहले मैं इस पर फोकस करती हूँ. प्रिपेयर योर इंट्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशन. कि आप जो मैंने अभी डिस्कस किया है, डिफरेंट सिचुएशन, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल या न्यूट्रल,
आप तीनों के अकॉर्डिंग 3 इंट्रोडक्शन तैयार करें और प्लीज डिस्कस विद मी इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, तैयार करें मीन्स लिखें या फिर रिकॉर्ड करें, इट्स अप टू यू। लिसन टू द नेटिव स्पीकर फॉर 1 आवर एवरी डे। हर दिन जब भी आपके पास वक्त मिलता है, आपके स्पेयर टाइम जो भी है, लीजर टाइम, आप उस वक्त सुने, रिलैक्स होते वक्त, लेटते वक्त, वॉक करते वक्त, जो भी जिस वक्त भी आपको फ्री टाइम मिलता है, आप नेटिव स्पीकर्स को सुने। नेटिव स्पीकर्स मीन्स द न्यूज़ चैनल्स फ्रॉम अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जो भी है, आई मीन जो भी ब्रिटिश स्पीकर्स, अमेरिकन स्पीकर्स, कोई भी इंग्लिश स्पीकर है, बट इट शुड नॉट बी द फॉरेन स्पीकर्स जिसकी इंग्लिश जो है नेटिव लैंग्वेज ना हो, आप उनको ना सुने। आप सुन सकते हैं, बट मैं लर्निंग के पर्पज से इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप सही प्रोनाउंसिएशन को कैच करें। ओके, सही प्रोनाउंसिएशन कॉपी करें। रीडिंग, एक पेज, एक चैप्टर। आपको किसी भी कोर्स मटेरियल की जरूरत नहीं है, ना ही किसी सिलेबस की, ना ही करिकुलम की। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सारे सिलेबस मौजूद है, सब कुछ है। आपका जो स्टडी मटेरियल वो क्या है, आपका न्यूज़ चैनल्स, आपके इंग्लिश मूवीज अगर आप सुनना चाहते हैं तो, वॉच करना चाहते हैं तो, या फिर सिंपल न्यूज़ चैनल्स, या फिर डॉक्यूमेंट्रीज, इंग्लिश डॉक्यूमेंट्रीज, ये आपका कोर्स मटेरियल है। रीडिंग में क्या है, आपके आसपास न्यूज़पेपर है, आपकी कोर्स बुक्स हैं जो आपने पढ़ी हैं। अगर आप जॉब में हैं तो आपकी सिस्टर्स की, आपके फ्रेंड्स की, किसी की भी होंगी, सिस्टर ब्रदर्स जो भी है, तो आप उनकी होंगी, हो सकती हैं। ठीक है, कोर्स बुक आप लें, कोई भी चैप्टर लें, कोई भी चैप्टर, इस टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट होना चाहिए, चाहे वो मैगजीन्स हो, आपके पास मैगजीन्स भी आ रही होंगी कुछ भी, तो आप उनमें से कोई भी एक मैगजीन लें या फिर कोई एक चैप्टर लें, कोई कॉलम लें और उसकी रीडिंग करें। इंटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव इज समथिंग लाइक यू हैव टू रीड वेरी केयरफुली हाउ द वर्ड इज स्पेल्ड, यानी इसकी स्पेलिंग क्या है। ठीक है, और इसमें जो वर्ड यूज हुआ है इसका मीनिंग क्या है, ये पास्ट सेंटेंस में यूज हुआ है या प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, और फिर उसी पैटर्न में आपने ध्यान दिया होगा कि अगर एक सेंटेंस में पास्ट टेंस है तो सारे वर्ड्स पास्ट टेंस में आते हैं मोस्टली, तो आप उस पर भी ध्यान दें। इसमें पास्ट टेंस जो यूज हुआ है किस तरह यूज हुआ है, पार्टिसिपल के साथ या फिर कंटिन्यूअस के साथ, तो इसको आप मार्क करें, हाईलाइट करें कलर से, डिफरेंट कलर से, डिफरेंट फ्रेजेस, या अगर कोई न्यू फ्रेज है यानी वर्ब, फ्रेजल वर्ब है तो आप उसको भी हाईलाइट करें ताकि आप जब बोलें या लिखें तो आप उसको यूज कर सकें। राइट, सो इसी पैटर्न पे, यानी एक फ्रेजल वर्ब आपने लिया या फिर एक पास्ट टेंस आपने लिया, उसी पैटर्न पे आपने दूसरा सेंटेंस बनाया और प्रैक्टिस की और बोला, फिर रिकॉर्ड किया, आप उसकी भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मेक 2 रिकॉर्डिंग्स एवरी डे। अब इस रिकॉर्डिंग की आपके अपनी बोलने की भी रिकॉर्डिंग हो सकती है, आप अपने फ्रेंड से, अपने सिस्टर ब्रदर किसी से भी बात कर सकते हैं, उनकी भी रिकॉर्डिंग हो सकती है। आप रिकॉर्डिंग हर चीज़ की करें, बात कर रहे हैं उसकी करें, इंटरव्यू दे रहे हैं, मॉक इंटरव्यू दें उसकी करें, और फिर जो आप रीडिंग कर रहे हैं उसकी भी करें, क्योंकि आप किस तरह से वर्ड को पढ़ रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे भी आपकी प्रैक्टिस होगी बोलने की। कोई नहीं आपके आसपास, आप खुद से बात करें, कम्युनिकेट करें, प्रैक्टिस, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। Lastly, क्या है, मेक अ हैबिट ऑफ थिंकिंग इन इंग्लिश। आप इंग्लिश में सोचने की एक हैबिट बनाएं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम अकेले में होते हैं तो वर्ड्स को फिर हम सोच सकते हैं, यानी कि इसको क्या बोलते हैं आप, एक होता है रिप्लेसमेंट। आप कम्युनिकेशन में सपोज के टेबल है, चेयर है, कुर्सी है, फॉर एग्जांपल, अब हम चेयर वर्ड यूज करते हैं, दीवार है, वॉल यूज करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन में हम एक एक वर्ड पहले यूज करें, फिर फ्रेजेस यूज करें, फिर धीरे धीरे सेंटेंस भी आ जाएगा हमारे कन्वर्सेशन में। तो और थिंकिंग इन इंग्लिश मीन्स आप जो सोच रहे हैं, जस्ट मेक अ सेंटेंस इन योर माइंड, वॉट एवर आइडियाज कम्स टू यू। आप उस आइडियाज को इंग्लिश में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इंग्लिश में लेकर आए। ठीक है, तो इससे भी आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस होगी। So all these things you have to do for 6 days daily. ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस सही है then there will be result, otherwise फिर वो बात भी वहीं पे खत्म हो जाएगी, फिर से आपको कहीं से भी रीस्टार्ट करना पड़ेगा। So this is what you have to do. Now it's time for you to say something if you have discussion time. So if you have any question, if you want to say something or express yourself or you want to practice,
you can talk here. Talk to anyone, to me, to your friend, whatever. So please, I'm waiting from you. Nodding means sir hilana, right? Lowering, it means raising hand, and lowering hand means head, sorry, means nodding. या आप क्लास में कोई पूछता है, टीचर जब आपसे पूछते हैं कि समझ में आया, तो आप क्या करते हैं? ऊपर नीचे करते हैं. That is sir hilana, simple. That's good. Thank you, Aisha, for answering this question. And Aisha. Right, yeah, spelling Aisha, please correct yourself. Okay, fine, that's okay. Is there any question? तेज मोहम्मद, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो माइक को अनम्यूट करके मैम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तेज मोहम्मद. Is there any question? Or please say something, express yourself, or take this as opportunity. यहाँ पे आपको मौका है बोलने का, क्योंकि आपके सामने कोई नहीं है जो हेजिटेशन होगा. Yes. Could I speak? ऐसा बोलते हैं, can I speak बोल के भी यूज कर सकते हैं ना उसमें? Yes, again please. जैसा कि अभी इससे पहले बताए थे कि जो है could I speak बोल के भी मतलब यूज करना है, और can I speak बोल के भी यूज कर सकते हैं ना उसको? Can I speak? Yes, of course. हाँ, यानी दोनों सेम ही है, मतलब ऐसे भी यूज कर सकते हैं, वैसे भी. Could I can or may. Listen.